राधे राधे, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सुबह सुबह की पूजा हो गई है, यहाँ पे दिया वगैरह लगा दिया, स्नान वगैरह भगवान को। और यहाँ पे मैं रात को चरणामृत रखती हूँ, तो ये मॉर्निंग में मैं सबसे पहले पूजा वगैरह करके अपने दिन की शुरुआत इसी से करती हूँ। तो बस यहाँ पे राधा रानी को याद करके, उनका नाम लेके, गुरुदेव भगवान को यहाँ पे मैं वो जल ले रही हूँ। और बस फिर ये पूरा ख़त्म करके पूरा पी लेती हूँ मैं। बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और बिल्कुल भी इधर उधर ये गिरना नहीं चाहिए, इसलिए मैं एक साथ ही से ख़त्म कर देती हूँ। और उसके बाद अब मैं लगूंगी अपनी दिनचर्या पे, जो कि सुबह की अभी ब्रेकफास्ट होगा। पहले सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट करना है। और मैं ग्लास में अलग से लेके इसलिए पीती हूँ कि इसमें मैं भगवान को भोग लगाती हूँ, तो इसको मैं झूठा नहीं करती हूँ, इसलिए मैं अलग से ग्लास में लेके पी लेती हूँ। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैं पोहा बना रही हूँ और यहाँ पे राई जीरा डाल के बढ़िया से यहाँ पे कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और पीनट्स कुछ ऐड कर दिए मैंने। थोड़ी सी यहाँ पे हल्दी ऐड करेंगे और बढ़िया से इनको मिक्स करके अच्छी तरीके से पीनट्स को रोस्ट होने देंगे। जब पीनट रोस्ट हो जाएगा बढ़िया से, तब मैं इसमें पोहा ऐड कर दूंगी भीगा हुआ। बढ़िया से पोहा को थोड़ा सा मिक्स करते हैं और उसके बाद हम लोग इसमें शुगर, सॉल्ट और डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। तो ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मोस्टली यही बनता है, पोहा, उपमा, उत्तपम और मतलब कुछ कभी सैंडविच बन जाती है, पर ये ब्रेड वगैरह के प्रकार बहुत कम बनते हैं। मोस्टली तो यही सब चीज़ें चलती रहती है। और बस यहाँ पर फटाफट से मैंने शुगर और सॉल्ट मिक्स कर दिया और अब इसे अच्छे से पोहा को पूरा मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद हम लेंगे पोहे में स्टीम एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। जब तक आप पोहा बनाते हो और तब तक आप उसमें स्टीम नहीं लेते हो, पोहे का ओरिजिनल टेस्ट नहीं आता है। तो पोहे में स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे चाहे आप कितनी भी देर तक के इसको करते रहो, पर जो टेस्ट स्टीम लेने के बाद आता है वो एक्चुअली ऐसे नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। अब मैं 4 to 5 मिनट्स के लिए इसे कवर कर देती हूँ, लीड कर देती हूँ। और बाद में 4 to 5 मिनट्स होने के बाद फिर मैंने इसे हटा दिया और बढ़िया से इसमें लेमन स्क्वीज़ कर दिया, अच्छा सा जूसी वाला लेमन। और बस यहाँ पे पोहा रेडी था। इसमें मैंने प्याज वगैरह नहीं डाला है क्योंकि प्याज लहसुन मैं भी छोड़ दिया है, मतलब मैं नहीं खाती हूँ। हस्बैंड बच्चे वगैरह खाते हैं, तो कभी कभी कोई चीज़ मैं उनके लिए जब स्पेशली बनाती हूँ तो उसमें डाल देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि ये भगवान जी को भोग भी लगेगा। तो मोस्टली मेरी रेसिपी विदाउट ऑनियन गार्लिक वगैरह की ही आया करेगी अभी आगे से, क्योंकि पहले मैं खाती थी पर अब मैंने छोड़ दिया है। तो पहले मैं जब खाती थी तो वो रेसिपीज़ आती थी, अभी ऐसी आएगी। तो आप ये चीज़ें बिल्कुल बिंदास भोग लगा सकते हो आराम से। और बस यहाँ पर पोहा मेरा रेडी था, आप देख सकते हो। और ये एक भ्रम है कि विदाउट ऑनियन गार्लिक इन सब पेस्ट की चीज़ें अच्छी नहीं बनती है, उल्टा बहुत अच्छी बनती है। और एक जो नेचुरल ऑर्गेनिक टेस्ट आता है वो आता है। सबसे पहले यहाँ पे भगवान जी को भोग लगाएंगे, गुरुदेव भगवान को भोग लगाकर, क्योंकि जब हम लोग ऑनियन गार्लिक का बनाते हैं तो फिर वो भगवान को भोग नहीं लगता है। और पर्टिकुलरली मैंने भी पर्सनली खाना छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मैं भोग लगा रही हूँ और ये हमारी रोज़ की दिनचर्या है। जब जब हम जो खाएंगे वो भगवान जी को भोग लगा कर ही खाएंगे, ताकि हमें हमेशा मतलब भगवान की कृपा हमारे पे बनी रहे और हमेशा उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे। तो बस यहाँ पर पानी घुमा दिया और यहाँ पे हाथ जोड़कर प्रेयर करके वो प्लेट मैंने वहीं रख दी, वो मैं हस्बैंड को दे दूँगी। और फिर यहाँ पे मैं आकर अपने लिए सर्व कर रही थी पोहा। और बस यहाँ पे गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करने के बाद, कौन कौन मेरे जैसे जो कड़ी पत्ता वगैरह अलग कर देता है, उसके बाद अब ब्रेकफास्ट हो गया, अब सारी दिनचर्या शुरू हो गई, मतलब किचन क्लीनिंग से। यहाँ मैं फटाफट से पहले गैस क्लीन कर लेती हूँ, फिर पूरा स्लैब क्लीन करती हूँ। उसके बाद जो बर्तन है मॉर्निंग के टी, कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट, इन सभी के बच्चों के लिए जो टिफ़िन बनाया था वो सुबह के सारे बर्तन अभी एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, तो वो सारे मैं एक साथ अभी क्लीन करती हूँ। मतलब बिफोर लंच एक बार किचन पूरा अच्छी तरीके से क्लीन होगा। झाड़ू और मॉप भैया पहले ही लगा के चले गए हैं, तो वो टेंशन नहीं है, क्योंकि झाड़ू और मॉप में पहले पूजा से पहले ही करवा लेती हूँ भैया से। मतलब वो आ जाते हैं, मतलब 8-8:30 ऐसे। और बस यहाँ पर फिर बढ़िया से मैं गैस एक बार अच्छे से क्लीन कर देती हूँ लिक्विड लेके, और फिर इसे अच्छे से नैपकिन से और टिशू के हेल्प से एकदम क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि लास्ट में एक बार टिशू का टचअप देना पड़ता है, क्योंकि पूरी ग्लास की है तो वो अदरवाइज नैपकिन के दाग रह जाते हैं। तो एक बार मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ और फिर बाद में पूरा किचन स्लैब पोंछ लिया है। मतलब लंच के लिए जब आती हूँ ना, तो मुझे किचन एकदम क्लीन और नीट रहा ना तो अच्छा लगता है, अदरवाइज़ मुझे बहुत चिड़चिड़ होती है। और मेरे जैसे ऐसी कितनी मॉम्स भी होगी जिसको ऐसी हैबिट होगी कि मतलब किचन में एंटर होने से पहले किचन क्लीन मिले तो माइंड फ्रेश रहता है। और एक नेचुरल, मतलब नेचुरल चीज़ है ये, एक
ये नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी काम के लिए जा रहे हो और आपको ऑलरेडी किचन में काम फैला दिख रहा है तो चिड़चिड़ तो होनी है। मतलब ये कोई गिल्ट वाली बात नहीं है, ये मोस्टली होता ही है लेडीज़ में, क्योंकि हम सोचते हैं कि अब काम की शुरुआत फटाफट से अगले काम में लगे, बट पीछे का फैला हुआ दिखता है तो चिड़चिड़ होनी ही होनी है। और ऐसे कई सारी लेडीज़ होगी और मतलब ये सच है, मतलब इसमें कुछ ये नहीं है। तो मेरे व्लॉग में आपको मोस्टली ऑर्गेनिक चीज़ें ही मिलेगी, मतलब जो है जैसा है सो है। मतलब इसमें मेरा वो नहीं है कि बस शूट लेना है भाई तो वो वैसा अलग से कुछ दिखावा या वैसा कुछ नहीं, जो है सो है। और ये नेचुरल चीज़ें हर किसी के घर में ऐसे ही होता है, जो एक नेचुरल ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल जीते, जो मिडिल क्लास होते हैं, हम लोग ऐसे ही रहते हैं। मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि भाई हमें बहुत ही दिखावा करना है, ये करना है, ये रेगुलर कब तक के कर लोगे सब कुछ, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन नहीं होता है। बेटर है अपना जो ऑर्गेनिक वे में चलते हैं वैसे ही चलो भाई। ऐसी मेरी थॉट प्रोसेस है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। यहाँ पे लेडी फिंगर ले लिया, आज लंच में लेडी फिंगर की सब्जी बनेगी। बढ़िया से किचन वगैरह क्लीन करके थोड़ी देर आराम एवे बैठ के रील वील स्क्रॉल करके आ गई थी किचन में बढ़िया। और यहाँ पे मुझे पीनट सेकने हैं, क्योंकि जब भी मैं पीनट्स रखती हूँ तो मैं रोस्ट करके ही रखती हूँ, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम जब भी यूज़ के लिए मिले तो अच्छे मिले और उनका टेस्ट भी जल्दी से ख़राब नहीं होता है। मतलब जैसे कई टाइम तक रखो तो वो पुराना ऑयली सा टेस्ट आता है, पर वैसा नहीं होता है, आप रोस्ट करके रख दो तो बस यहाँ पर बढ़िया से मैंने लेडी फिंगर ले ली थी आधी, और यहाँ पर ये पीनट्स में कढ़ाई में डाल देती हूँ। कढ़ाई गर्म हो गई है और फिर बाद में मैं लेडी फिंगर को बढ़िया से कट कर लेती हूँ। तो आज लंच में सिंपल, क्योंकि मुझे आज एक कफ एंड कोल्ड, तो मुझसे इतना नहीं हो रहा है मतलब काम वगैरह, और आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर मैं जो ख़राब पीनट्स आते हैं पैकेट में वो निकाल रही थी, और इसको बढ़िया से एकदम धीमी आँच पे रोस्ट होने देते हैं। और फिर उसके बाद में आगे जो है अपनी जो लेडी फिंगर है उन्हें बढ़िया से वॉश करके ड्राई करके बारीक मतलब गोल ही कट करने वाली हूँ मैं, क्योंकि बच्चे जो है मेरे वो गोल वाली क्रिस्पी ही खाते हैं, लंबी वाली या मसाले वाली नहीं खाते। सिंपल टच में जैसे मैंने बताया कि विदाउट ऑनियन गार्लिक, वैसे ही बढ़िया से। तो यहाँ पर ले लिया मैंने पेपर, इस पर एक टिश्यू बिछा देते, और यहाँ से पानी से मैं इसमें मैंने पानी डाल दिया था, यहाँ पानी से निकाल लेती हूँ। और पीनट्स को बीच में हम लोग हिलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे नहीं। तो यहाँ पे ये रोस्ट होती है बढ़िया से सीम पर, तब तक मैं लेडी फिंगर को वॉश कर लेती हूँ और टिश्यू पे डाल देती हूँ यहाँ पर। तो बस यही बच्चे आने के पहले ये सारे दिनचर्या ख़त्म करनी पड़ती, क्योंकि बच्चे आने के बाद उनकी अपनी अलग ही रूटीन होता है, उनके साथ अपना अलग काम होता है, तो वो सब कुछ है। तो यहाँ पर मैं बढ़िया से लेडी फिंगर इसमें डाल दिया है, और अब कट कर लेते हैं स्लोली और एकदम सिंपल टच में सोबर सी सब्जियाँ। मेरा ऐसा होता है कि सब्जियाँ जो है कम ऑयल कम मसाले में बनाई जाए तो सब्ज़ी का जो ऑर्गेनिक टेस्ट है, नेचुरल टेस्ट, वो पता चलता है और अच्छा लगता है। तो बेटर है, मतलब कोई सब्ज़ी ऐसी वीक में एक आधी बार आप खा लो भाई स्पाइसी मसाले वाली, बाकी तो है रेगुलर में मुझे सिंपल और सोबर ही अच्छी लगती है। तो बस क्योंकि मसाले वगैरह ज़्यादा ऐड करते हैं तो वो मसालों का ही टेस्ट आते रहता है, जो सब्जी का नेचुरल टेस्ट है वो नहीं आता है। और बच्चों को भी वैसे बस फिर वो चटक मटक खाने की आदत लगती है, तो बेटर है कि रेगुलर में सिंपली ही चला जाए। तो यहाँ पे लेडी फिंगर कट कर लेती हूँ मैं बढ़िया से। यहाँ पे मेरे पीनट्स आराम से रोस्ट हो रहा है, और बस इसके बाद गोल और लेडी फिंगर को तो ऐसे भाई देख दुखा के कट करना होता है, क्योंकि कभी अंदर से कोई ख़राब भी निकल जाती है। तो यहाँ पे ये मेरे पीनट्स बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं, आप देख सकते हो। तो इन्हें मैं 2 से 3 मिनट और थोड़ा सा स्टर कर लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ, और उसके बाद इसे मैं साइड की गैस पर रख दिया है ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी तो गरम हम लोग जार में भर नहीं सकते हैं, तो ये ठंडा होगा। तब तक मैं भिंडी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। इधर यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया थोड़ा सा, और बस उसके बाद राई जीरा और उसमें हल्दी थोड़ी, ये गर्म हो जाता है एक बार मेरा ऑयल। और उसके बाद फिर लेडी फिंगर डाल दी थी, नमक और धनिया पाउडर डाल के, और हल्का सा बेसन। जब आप बेसन ऐड कर देते हो तो जो भिंडी है वो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं चिपकती है, और टेस्ट बहुत अच्छा आता है और क्रिस्पी हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं हमेशा थोड़ा सा बेसन पाउडर भी ऐड करती हूँ इस तरीके की भिंडी जब मैं बनाती हूँ तब। और ये खाने में सच में बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली पराठों के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसके साथ अगर रायता बना रहे हैं तो फिर फलके के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे नमक आ गया, धनिया पाउडर, और यहाँ पे बेसन हल्का सा, और
बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको लीड नहीं करना है। अगर लीड करते हैं तो चिपचिपी सी अजीब सी बनती है। तो बस आयरन पैन पे बहुत अच्छी बनती है भिंडी की सब्ज़ी। आप जब भी ट्राई करो आयरन पैन पे ट्राई करो तो अच्छी लगेगी आपको। और बस ये मेरा आज का व्लॉग था। इसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, खाना वगैरह खिलाया बच्चों को, और इसके बाद मैं बाहर गई थी कुछ सामान लेने। तो बस कुछ सामान लेने मुझे जाना था, कुछ 2-3 सब्जियां लानी थी और 1-2 सामान किचन से रिलेटेड। तो फिर मैं नेस्टो चली गई थी। यहाँ पे बढ़िया से मेरी सब्जी यहाँ पे बन रही है, कुक हो रही है, और यहाँ पर पीनट्स को ठंडे होने देते, तब तक मैं आटा भी लगा लेती हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरीके की बढ़िया सी क्रिस्पी वाली भिंडी की सब्जी बन चुकी है। और यहाँ पे मैं नेस्टो पहुँच गई थी बढ़िया। और यहाँ पर रिदम भैया भी हमारे साथ, ये बैग्स घर से लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ऑफ़र में शूज़ दिखे मुझे वानी के लिए, जो कि 10-10 एडी में लगे हुए थे, पर वानी को साइज़ नहीं आ रही थी। हमने ट्राई किया तो काफ़ी सारे थे, और उसमें से मैंने एक सिलेक्ट किया, वो वानी को नहीं आ रहे थे, तो फिर से रखना पड़ा मुझे। तो वैसे बीच बीच में कभी ना कभी कोई ना कोई ऑफ़र्स चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, पर नहीं लिए थे, फिर नहीं आए क्योंकि वानी को बहुत टाइट हो रहा था। उसके बाद जो जो चीज़ों की नीड थी वो सेक्शंस में हम लोग चले गए थे, और इस प्रकार से चीज़ें खरीदी हमने। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आपको कैसा लगा है व्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बस यहाँ पे जो जो मस्ट नीडेड चीज़ें थी वो यहाँ पे मैं बाय कर रही हूँ। और यहाँ पे रिदम भैया से बातें करते करते यहाँ पे मसाले सेक्शन में पहुँच गई थी मैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग गाइस। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। जितना शूट हुआ, जितना पॉसिबल हुआ उतना मैंने किया। और बस ये था व्लॉग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। बाय बाय।